नाउ why is small angular displacement important in this experiment? तो देखो, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट का टाइम था तो वो कहा गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल स्मॉल लो, मतलब वो पेंडुलम को बहुत दूर एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना है, छोटा छोटा हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। ऐसा क्यों कहा गया था? देखो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, और फॉर स्मॉल एंगल हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, ये होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कि अगर एंगल छोटा है, थीटा छोटा है, तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। अगर ये होगा तभी हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सही से होगा, नहीं तो एसएचएम वैलिड नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई आर नाइव एजेस यूज्ड एज सस्पेंशन पॉइंट? तो नाइव एज का हमको नीड क्यों पड़ा? देखो, नाइव एज में क्या होता है, एक एज होता है जो पूरा शार्प होता है। ओके, नाइव एज में क्या होता है, एक एज होता है जो पूरा शार्प होता है, नाइफ की तरह शार्प होता है, उसीलिए उसको बोलते हैं नाइव एज। तो हम जब नाइव एज यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, और एनर्जी लॉसेस क्या होता है, कम होता है। ये इंश्योर करता है कि ऑसिलेशन हो, क्योंकि देखो रियल लाइफ में फ्रिक्शन इज़ नॉन इग्नोरेबल। ओके, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही वी आर यूजिंग knife each. Okay, now next question, on what factors does the time period of the bar pendulum depend? तो किन किन फैक्टर्स पर बार पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है लेंथ। ओके, अगर लंबा पेंडुलम लोगे तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटा पेंडुलम लोगे उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास। तो सस्पेंशन पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर वो सस्पेंडेड है, एंड सेंटर ऑफ मास कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी पेंडुलम कितना है और दी बार पेंडुलम कितना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिसाइडिंग द टाइम पीरियड। एंड एट द एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखो हर जगह सेम नहीं होता है। इक्वेटर में जितना जी का वैल्यू होगा, पोल में जी का वैल्यू उतना नहीं होगा, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं,